बहुत ज्यादा विधि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। मैं जानता हूं बहुत दिनों बाद क्लास हो पाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा इवन अभी भी आप देख रहे होंगे आवाज से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, चलो नमस्कार भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार। चलो भाई, ठीक है, चलो भाई चलो। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर एक क्लास का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, और आगे भी आएंगे, लेकिन एक क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, और वर्गीकरण ऑफ फिगर मतलब डायग्राम को ग्रुप्स में डिवाइड करना, डायग्राम को ग्रुप्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो डायग्राम को ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए आपको बस एक ही क्लास में बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। एक्चुअल में क्या करना होता है कि 4, 5, 6 फिगर दी होती है, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, उनमें से एक डिफरेंट छांटना होता है। आपको ये देखना है कि एक डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, और डिफरेंट किस बेस पे छांटना है वो हमें समझना है। डिफरेंट जो है रोटेशन के बेस पे चल सकता है, डायग्राम कुछ अलग बना रखा है उसके बेस पे चल सकता है ना, मतलब बाकी में सिमिलरिटी दिख सकती है, एक अलग दिख सकता है। वो कौन सा अलग होगा वो हम समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि पहले डायग्राम को देखा, पहले डायग्राम में देखो बच्चे ये तीनों सेम है, दूसरे डायग्राम में भी ये तीनों सेम है, तीसरे डायग्राम में भी ये तीनों सेम है, चौथे डायग्राम में भी ये तीनों सेम है। बट यहाँ तीनों सेम नहीं है, यहाँ तीनों डिफरेंट है। मतलब 2 सेम है और एक जो है इसी का कॉपी मार रखा है, जो कि ये डिफरेंट नहीं होना चाहिए था, ये सेम होना चाहिए था। ये यहाँ पर ये आना चाहिए था, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था बच्चे, इसकी जगह पे ये वाला डायग्राम आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। ये नहीं दे रखा तो इसलिए ई डिफरेंट है। बट ऑप्शन पे भी नजर मारो कि कई बार क्या होता है कि बी डिफरेंट लगता है और बी ऑप्शन टिक कर देते हैं। अरे बी किस में दे रखा वो देखो ना, जैसे ई है, ई किस में दे रखा है, बी में दे रखा है, तो आंसर बी है। ठीक है, तो कई बार ये बच्चों से गलती होती है, इस बात का ख्याल रखा करो स्पेशल। ये होता क्या है कि जो आंसर होता है, जैसे मान लो इसी में सी आंसर होता, सी डायग्राम होता, तो सी पे टिक करके आ जाएंगे। अरे भाई ये तो देखो कि सी किस ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें तो ऑप्शन टिक करने है ना, हमें ऑप्शन टिक करने, तो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो बी इज द राइट आंसर। इसलिए इस चैप्टर में आपको एक ही क्लास में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, एक ही क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने देखा कि कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, सारा खेल प्रैक्टिस का, इसलिए मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन से शुरुआत की है। ठीक है, सारे सवाल करा दूंगा, हर टाइप के सवाल करा दूंगा। जैसे ये है, इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें देखो इसमें क्या डिफरेंट है। देखो बच्चे, अब ये तीनों, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, है ना, ये भी एरो, ये भी एरो, ये भी एरो, है ना,
तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी सेम डायग्राम, तो इसमें रोटेशन के बेस पे मिलेगा, है ना। देखो ये टी कैसे हुआ है, ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब टी को रोटेट कर दिया और ये टी को रोटेट करके ऐसे कर दिया, दोनों सेम है। ऐसे इस एरो को रोटेट कर दिया और दोनों सेम है। ऐसे इस ए को रोटेट कर दिया, ए को इस तरफ रोटेट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा और सेम है। ऐसे इसको रोटेट कर दिया, इसको रोटेट अगर कर दिया तो ऐसा बन जाएगा, ये भी सेम है। बट ये देखो, इसको एक बार ऐसे रोटेट कर रखा है, एक बार ऐसे रोटेट कर रखा है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। यानी कि सी डायग्राम डिफरेंट है और सी डायग्राम डिफरेंट है, तो सी किस में है, सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। इसका देखो, इसमें देखते हैं, ठीक है, इसमें देखो कौन सा डिफरेंट है। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करो भाई। देखो अगर हम इसमें देखें, अब आप कहोगे सर सेम ही तो फिगर लग रहे हैं, सेम ही फिगर लग रहे हैं। कई बच्चों के माइंड में पता क्या जाएगा, सर इसमें देखो एक लाइन है, इसमें दो सर्कल है, इसमें दो सर्कल है, बट इसमें भी एक लाइन है, इसमें भी एक लाइन है। अब इसकी वजह से नहीं डिफरेंस चाट सकते, क्यों, क्योंकि एक लाइन वाला जो है, एक लाइन एक लाइन एक लाइन, लेकिन डबल सर्कल वाले दो हैं। अगर डबल सर्कल वाला एक होता तो वो डिफरेंट हो जाता, ठीक है। तो ठीक है, कुछ और देखते हैं, कुछ और देखो, ध्यान से देखो भाई, आ जाओ। अगर हम बात करें तो ये दोनों बाहर की तरफ है, ठीक है, ये दोनों अंदर की तरफ है, ये दोनों बाहर की तरफ है, ये दोनों अंदर की तरफ है। मतलब अगर डायग्राम एक तरफ ऐसे है तो दूसरी तरफ ऐसे है, या फिर एक तरफ बाहर की तरफ सर्कल है तो दूसरी तरफ भी बाहर की तरफ सर्कल है, या तो ये वाले डायग्राम है या ये वाले हैं। ऐसा सिर्फ इसमें हुआ है, इसको मैं ब्लू से दिखा देता हूं, जो कि ये इस तरफ है, तो होना ये चाहिए पैटर्न के अनुसार, लेकिन ये भी सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में सर्कल है। इनमें देखो, सर्कल अंदर है तो सर्कल अंदर है, सर्कल अंदर है तो सर्कल अंदर है, सर्कल बाहर है तो सर्कल बाहर है, सर्कल बाहर है तो सर्कल बाहर है, लेकिन इनमें दोनों में सर्कल, ये भी राइट हैंड साइड है, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, यानी कि ये वाला डिफरेंट है। और ये वाला किस ऑप्शन में दे रखा है, ये वाला ए में दे रखा है, तो ए डिफरेंट हुआ। हालांकि पहले नजर अंदर वाले सर्कल पे भी गई थी, लेकिन अंदर वाले सर्कल पे क्या हुआ था, 3 सर्कल तो लाइन वाले थे और 2 सर्कल डबल वाले थे, वो 2 हो गए। वो एक होता तो वो भी ऑप्शन बन सकता था, लेकिन 2 हो गए इसलिए वो ऑप्शन नहीं बना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ठीक है, अगला सवाल देखो भाई। हो गया भाई, क्षत्रिय धर्म से वजा राजा, राजा नहीं महाराज।
हो गया? चलो आ जाओ। देखो इसमें अगर हम देखें तो ये आदमी इस तरफ देख रहा है, मतलब व्हाइट व्हाइट सेम डायरेक्शन में। इसमें ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब व्हाइट व्हाइट सेम डायरेक्शन में। इसमें राइट हैंड साइड देख रहा है, मतलब व्हाइट व्हाइट सेम डायरेक्शन में। इसमें नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब व्हाइट व्हाइट सेम डायरेक्शन में। लेकिन इसमें व्हाइट ऊपर की तरफ, इसमें व्हाइट नीचे की तरफ, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है, ए सही जवाब है। डन। अगला सवाल देखो। राजा नहीं महाराज आप, क्षत्रिय धर्म से ध्वजा बिराजे। पावन का मतलब बुझाइए, पावन मतलब पावन पुत्र बुझलिए ठीक है, पीक जेबी पीक। क्षत्रिय धर्म से ध्वजा बिराज की, राजा नहीं महाराज। क्षत्रिय धर्म से ध्वजा बिराज की, राजा नहीं महाराज। चलता और बेटे सारे हाफ एरो हैं, इस तरफ हाफ एरो हैं, तो कुछ डिफरेंट है ही नहीं, है ना? तो ऐसे केस में एक्चुअल में क्या होता है कि कोई एक डायग्राम दिया जाता है, उसी को रोटेट किया जाता है। क्या है? देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो इस डायग्राम को फिक्स मान लिया, किसी भी एक डायग्राम को फिक्स मान लो। अब आपको जिसको फिक्स माना वो ना मिला तो भाई, अगर वो ना मिला, वो रोटेट होते हुए ना मिला, तो कोई और डायग्राम रोटेट होते हुए मिलेगा, वही डिफरेंट मिलेगा। देखो जैसे इसको अगर मैं इस तरह रोटेट कर दूं तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा कि नहीं, है ना? इसी डायग्राम को मैं कंप्लीट 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा, है ना? और इसी डायग्राम को मैं इस तरफ रोटेट कर दूं तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा, पर ये नहीं बन पाएगा। रोटेट करने से ये नहीं बन पाएगा। देखो जैसे इसी को मैं रोटेट करूं, ये डायग्राम सेम है, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा डायग्राम सेम है, सिर्फ रोटेट कर रखा है। ऐसे रोटेट कर लो या ऐसे रोटेट कर लो या ऐसे रोटेट कर लो, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है? तो ए इज द डिफरेंट आंसर, ये अलग डिफरेंट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया भाई, साहब का जवाब सही आ रहा है। नहीं, बहुत सारे इस क्वेश्चन में तो बी जवाब दे रहे हैं। अरे भाई बी नहीं है, ठीक है? ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा जो कि फर्स्ट है। इसी को रोटेट कर दूं इस तरफ, इस तरफ, तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा जो कि सेकंड है, सॉरी जो कि थर्ड है। सेकंड ये है, थर्ड ये है। इसी को नीचे की तरफ पलट दूं तो फोर्थ बन जाएगा, है ना? चलो करो।
यह देश आप पे कर्म करेगा। हो गया? बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। ठीक है, बी ए डी, चलो बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। देखो ध्यान से देखो, अब 2 3 तो आपको क्रॉस वाले दिख गए, 2 आपको सर्कल वाले दिख गए, यानी कि सर्कल क्रॉस से तो होगा नहीं, है ना? सर्कल क्रॉस से नहीं होगा तो देखो इस वाली लाइन में एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है, इसमें भी एक क्रॉस है, ऐसे इसमें भी एक क्रॉस है, 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 हर एक में एक एक क्रॉस है, हर एक में एक एक क्रॉस है, या सर्कल है, या तो क्रॉस है या सर्कल है, मतलब हर एक में एक एक डायग्राम है, बट ये ब्लैंक है, ये वाला ब्लैंक है, एक भी नहीं है, और ये वाले में 2 हैं, 2 सर्कल, वो भी किसी में भी नहीं है, 2 सर्कल या 2 क्रॉस किसी में भी नहीं है, इस तरफ तो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में तो है, वर्टिकल में नहीं है, इसमें नहीं है 2 सर्कल, यानी कि ये डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट हुआ, बी आंसर नहीं है, ये किस में दे रखा है, डी में दे रखा है, यही गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, बी टिक कर देते हैं, अरे भाई ये डायग्राम डी में दे रखा है तो डी आंसर है, तो बहुत बच्चे जो बी टिक कर रहे हैं उनको मुझे लगता है यही गलती कर रहे हो, है ना? तो बी नहीं है, डी ठीक है, ठीक है। चलो अगला बताओ भाई, बताओ जल्दी से, थोड़ा धीरे चलो सर, धीरे ही तो चल रहा है यार, लो कितना टाइम दूं, लो। आ जाओ, देखो भाई, देखो आप इसमें देखो, हैश के अपोजिट सर्कल है, 2 लाइन के अपोजिट स्टार है, ऐसे ही हैश के अपोजिट सर्कल है, ऐसे ही हैश के अपोजिट 2 लाइन है, सॉरी यहां पर भी हैश के अपोजिट सर्कल है, यहां पर भी हैश के अपोजिट सर्कल है, यानी कि हैश के अपोजिट सर्कल, हैश के अपोजिट सर्कल, हैश के अपोजिट सर्कल, हैश के अपोजिट सर्कल, बट यहां है हैश के अपोजिट 2 लाइन है, हैश के अपोजिट 2 लाइन है, यहां हैश के अपोजिट 2 लाइन है, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ठीक है। हैश के अपोजिट 2 लाइन है, और स्टार के अपोजिट, हैश के अपोजिट सर्कल, यहाँ हैश के अपोजिट सर्कल, हैश के अपोजिट 2 लाइन है, क्योंकि हैश के अपोजिट सर्कल होना चाहिए था,
स्टार के फिर 2 लाइन होनी चाहिए थी, ठीक है, ये डिफरेंट है और ये किसमें है, ए में। अगला सवाल बताओ भाई, करो जल्दी से। ये तो आसान है भाई, एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल एक सर्कल, अंदर एक सर्कल है, बाहर 2 सर्कल है, अंदर एक सर्कल है, इसमें अंदर 2 सर्कल है, सिर्फ इसी में अंदर 2 सर्कल है, इसलिए इसमें तो क्या टाइम दूं, ए इज द राइट आंसर। अगला बताओ, इसमें भी क्या टाइम दूं, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। कंफ्यूजिंग इसलिए कि यार सब कुछ तो सेम दिख रहा है, मतलब सेम इन द सेंस सब डिफरेंट डिफरेंट सा लग रहा है, ये अपने आप में यूनिक, ये अपने आप, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये इनमें 2 सर्कल देखे तो यहाँ भी 2 सर्कल है, लाइन देखे तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ तिरछा सा लाइन है, पता नहीं क्या है ना। यही होता है कई बार, पता नहीं क्या है। एक्चुअल में कई बार आपका ध्यान कहीं लगाया जाता है, होता कहीं है। आपको जानबूझ के ध्यान कि भाई इसमें ऐसे जिग पाथ दे रखा है, तो भाई इसमें तो दे ही ना रखा, ये तो दोनों लगभग सेम ही है, ये भी लगभग सेम ही है, 2 लाइन है 2 सर्कल है। अगर बाहर वाली फिगर को देखो तो, अब देखो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर है, ऊपर वाला साइज और नीचे वाला साइज बराबर है, ऊपर वाला साइज और नीचे वाला साइज बराबर है, ऊपर वाला साइज और नीचे वाला साइज बराबर है। बट इसमें देखो, इसमें ऊपर वाला साइज इतना है और नीचे वाला साइज बस इतना सा है, मतलब ये बेस जो है बहुत छोटा है, बेस बहुत छोटा है, और ये ए में दे रखा है ये डायग्राम, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है मेरे भाई? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ। हेलो,
हो गया? देखो भाई, अब अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, ये 3 लाइन है, ये 4 लाइन है, ठीक है। यहां देखोगे तो ये 4 लाइन है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, ये पेंटागन है, 5 लाइन है, ठीक है। और यहां आप देखोगे ये पेंटागन है, 5 लाइन है, तो ये हेक्सागन है, 6 लाइन है। मतलब बाहर कम लाइन, अंदर एक ज्यादा, बाहर कम लाइन, अंदर एक ज्यादा, बाहर कम लाइन, अंदर एक ज्यादा। पर ये उल्टा है, बाहर 6 लाइन है, अंदर 4 लाइन है। डी सही है, और डी मतलब बी सही है, डी मतलब बी सही है, ठीक है। अगला सवाल बताओ जल्दी से। हो गया? देखो, अब आप कहोगे ये क्या, ये तो सब कुछ ही अलग है। कोई बात नहीं, होगा होगा, ध्यान से करो। डिफरेंट बताओ। सी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो चाहे आप इस तरफ देख लो, चाहे आप इस तरफ देख लो, किसी भी तरफ देख लो, कोई भी ना खाली जगह नहीं है, कोई भी लाइन। कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे इसमें सारे हैं, सारे हैं, सारे हैं, इसमें खाली है, लेकिन यहां है पूरी की पूरी रो या पूरी पूरी कॉलम खाली नहीं है। अब आप कहोगे यहां तो है, भाई इसमें तो चारों तरफ ही नहीं है, तो इसमें तो बीच में ही दे रखा है। अगर कोई लाइन शुरू हो गई और फिर उसके बाद पूरी की पूरी खाली, यहां है, बीच में कोई खाली जगह नहीं है, तो इसलिए 3 डिफरेंट है। नंबर ऑफ की से भी हो सकता था, बट वो नहीं लागू होगा। इसमें 4 4 8 4 12 है, इसमें 10 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, सारे इवन है, तो नंबर ऑफ ई से तो नहीं होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, क्योंकि ये पूरा ब्लैंक है, खाली जगह है, ब्लैंक आ रहा है इस वजह से। मतलब कोई भी एक रो या एक कॉलम खाली जगह नहीं दिखनी चाहिए, कोई भी रो या एक कॉलम खाली जगह नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में देखोगे तो इनमें से तो ऑप्शन ही ये है, करो। देखो, इसको पलट रखा है यहां पर, इसको पलट रखा है यहां पर, ऐसे इसको पलट रखा है यहां पर, इसको पलट रखा है यहां पर, ऐसे इसको पलट रखा है यहां पर, इसको पलट रखा है यहां पर, बट ये सेम है, ऑल आर सेम, कोई पलट नहीं रखा है। इनमें तो पलट रखा है, इसकी वाटर में जी 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 है, उसमें चारों सेम है, तो डी डिफरेंट है। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो, ये तो कर लोगे।
भाई 2 सर्कल बाहर 2 सर्कल अंदर, 1 सर्कल बाहर 1 सर्कल अंदर, 2 सर्कल बाहर 2 सर्कल अंदर, 1 2 3 4 सर्कल बाहर 4 सर्कल अंदर। बट यहां पर 4 सर्कल आउटसाइड और 3 सर्कल इनसाइड। 4 बाहर 3 अंदर, ए 4 बाहर 3 अंदर, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो। देखो भाई, इसमें कितने क्रॉस हैं? 4 क्रॉस। इसमें कितने क्रॉस है? 9 क्रॉस। इसमें कितने क्रॉस है? 1 क्रॉस। 1 1 का स्क्वायर बन रहा है, 9 3 का स्क्वायर बन रहा है, 4 2 का स्क्वायर बन रहा है। बस यहां पर क्या है कि 4 और 2 6 क्रॉस है, 6 क्रॉस है, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इज द राइट आंसर। अगला बताओ। अब इसमें तो देखो 2 तरीके सुनो। नंबर 1, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, अकेला ये वोवल है। लेटर में वोवल्स के अकॉर्डिंग आता है, लेटर में वोवल्स के और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आता है, और ओपन लेटर और क्लोज लेटर में भी आता है। अब ओपन लेटर क्लोज लेटर कौन से होते हैं? जैसे ओ क्लोज लेटर है, क्यू क्लोज लेटर है, पी क्लोज लेटर है, बी क्लोज लेटर बंद है, सी ओपन है, एक्स ओपन है, डब्ल्यू ओपन है, ए क्लोज है, बी बंद है, सी ओपन है, डी बंद है। तो क्लोज और ओपन फिगर के अकॉर्डिंग भी आ जाता है। तो उस अकॉर्डिंग भी ओ ही डिफरेंट है। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, मतलब खुला हुआ है सारे, ये बंद है, तो ये डिफरेंट है। ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। ये तो अलग ही दिख रहा है। देखो एक उसके अंदर बंद है, ये भी इसके अंदर बंद है, मतलब बाकी सारे डायग्राम सिमिलर ही दे रखे हैं, कॉपी पेस्ट मार रखा है, बट ये ओपन है, यहां एक लाइन नहीं है, तो दूसरा डायग्राम डिफरेंट। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो।
हो गया? देखो भाई, 1 2 3 4 5 लाइन है, पेंटागन है। इसमें 5 लाइन है, पेंटागन है। इसमें 5 लाइन है, पेंटागन है। इसमें 6 लाइन है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, हो गया भाई? पहले हम बात से करो, अगला करो। आदित्य, दुर्गेश, लकी कुमार, सुधा कुमारी, मंटू, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई। अब आपकी रेगुलर लाइव क्लास चलेगी भाई, ठीक है? कुछ ज्यादा ही बीमार हो गया था भाई मैं, है ना। हालांकि आप लोग मतलब कॉलिंग टीम में, सोशल मीडिया में, हर जगह पूछने लग जाते हो भाई। ये देखो ना कि मतलब आप लोग पूछते हो क्लास क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे। वो तब तो डाउट बनता कि विक्रम जी सर यूट्यूब पे तो क्लास ले रहे हैं, ऐप पे नहीं ले रहे, तब तो समझ में आती। या ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ऐप पे नहीं ले रहे, तब भी बात समझ में आती। जब मैं कहीं पर भी क्लास नहीं ले रहा, मैं ना एप्लीकेशन पे ले रहा, ना मैं यूट्यूब पे ले रहा, ना मैं इसमें ले रहा, ना ऑफलाइन ले रहा, मैं कहीं पर भी क्लास नहीं ले रहा, ना मैं ऑफिस आ रहा, तो मैं कहीं अवेलेबल ही नहीं हूं ना। और मैं अवेलेबल नहीं हूं तो कहीं ना कहीं कोई ना तो वजह होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो वजह होगी ना। और सीरियस ही वजह होगी, वरना इतनी लंबी क्लास का ब्रेक थोड़े ना लगता है। तो उस इमरजेंसी को समझा करो। मैं समझता हूँ आपका सिलेबस जरूरी है, मैं पूरा कराऊंगा। आज भी मैं देखो क्लास में, कल भी मैं 2 क्लास लूंगा, मैं 2 2 3 3 क्लास लेकर के आपका जल्दी से सिलेबस खींच दूंगा, फिर फ्लो में वहां करके वापिस से 1 क्लास शुरू कर दूंगा। लेकिन तब तक आप समझा करो, मजबूरी समझा करो। कुछ सीरियस इशू होता है तभी ऐसा होता है, इतना लंबा ब्रेक नहीं लगता वरना, है ना। अब इंसान की हिम्मत मतलब हालत ही नहीं खड़े होने की, वो इंसान क्लास ही कैसे ले, क्या हालत ही नहीं है। मतलब आज भी मतलब देख लो, थोड़ा बहुत हिम्मत हुई, मैंने क्लास लगा दी, ठीक है। तो कल से मॉर्निंग में क्लास चालू होगी। अभी भी तबीयत डाउन है, लेकिन कोई नहीं, इतनी हिम्मत थी कि खड़ा हो सकता हूं। आ जाओ, चलो देखो भाई। तू जो है ना नाधर जो तुम 1 नंबर का है। ध्यान से देखो, देखो अगर आप देखोगे लाइन के अपोजिट ही है ब्लैक पार्ट, लाइन के अपोजिट ही है ब्लैक पार्ट, लाइन के अपोजिट ही है ब्लैक पार्ट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है, इस शेप का स्क्वायर है, एक डायमंड टाइप तिरछा स्क्वायर है। बाकी ऑल में तो क्या है, सिंपल स्क्वायर है ऐसे, बट इसमें देखो तिरछा स्क्वायर है, इसलिए डी डिफरेंट है। डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ना, ये इस ब्लैक सर्कल की तरफ है। ये जो लाइन है ना, ये इस ब्लैक सर्कल की तरफ है। ये जो लाइन है ना, इस ब्लैक सर्कल की तरफ है। पर इसमें ये लाइन, ये जो लाइन है, ये ब्लैक सर्कल की तरफ नहीं है। लाइन जो है इस ब्लैक सर्कल से अपोजिट है। यहां ब्लैक सर्कल होना चाहिए था, नहीं है, तो बी डिफरेंट है, ठीक है। अगला सवाल देखो, तो नंबर ऑफ स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है और खाली जगह के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो खाली जगह तो पूरी खाली जगह जो मैंने अभी पैटर्न कराया भी था, पूरी खाली जगह किसी में नंबर नहीं नजर नहीं आ रहा, तो नंबर ऑफ स्क्वायर भी काउंट कर लो। सबसे पहले नंबर ऑफ डायग्राम, इस टाइप के फिगर में सबसे पहले नंबर ऑफ डायग्राम ही देखना चाहिए। उसमें भी मैंने नंबर ऑफ डायग्राम देखे थे, सच बताऊं, जैसे इसमें नंबर ऑफ डायग्राम क्रॉस देखे, इसमें मैंने नंबर ऑफ ई देखे थे मैंने, कि इसमें 12, पहले मेरे माइंड में 12, 10, 6, 4, या तो कोई और इवन मिल जाए,
है ना, 12, 10, 6, 4 या कुछ और डिफरेंट मिल जाए, बट ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से फिर खाली जगह को देखा। इसमें देखो, इसमें अगर हम देखेंगे तो 4, 3, 7, 3, 10 स्क्वायर है, ठीक है। 4, 3, 7, 3, 10, 11 स्क्वायर है। 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 स्क्वायर है। 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 स्क्वायर है। इसमें 11 स्क्वायर है। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो। मूर्ख आदमी आपके साथ। हो गया? देखो ध्यान से देखो, अरे क्लास 4 स्क्वायर है, 5 सर्कल है। नहीं हो। इसमें भी 4 स्क्वायर है, 5 सर्कल है। इसमें भी 4 स्क्वायर है, 5 सर्कल है। इसमें 3 स्क्वायर है और 5 सर्कल है। मतलब स्क्वायर कितने हैं? 3। बाकी सब में 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर। सर्कल तो ठीक है, सर्कल सब में 5 है, स्क्वायर उसमें 3 है, ठीक है। अगले में देखो, करो। अब इसमें आपको लगेगा बी डिफरेंट है, लगेगा, मुझे भी लगेगा, आपको भी लगेगा, सबको लगेगा कि भाई ये देखो डिफरेंट से बना दी। तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले नंबर से चेक करना, नंबर से ना मिले तो फिर डिफरेंट तरीके से सोचना। तो पहले नंबर, हाँ सॉरी, ए में भी तो ऐसे ही सेप दे रखे, फिर तो गायब हो गया। मान लो अकेले में भी मैंने देखा, अकेले बी में मेरी नजर गई, अकेले बी में, क्या अकेले बी में दे रखे, लेकिन ए में भी दे रखे, तो ये आइडिया तो खत्म। ये हो सकता था पहले, फिर भी अगर मान लो ये हटा भी दूं, उनमें भी मैं नंबर चेक करूंगा पहले कितने हैं। 4, 4, 8, 2, 10। 4, 3, 7, 3, 10। 3, 3, 6, 4, 10। 3, 3, 6, 3, 9। डी डिफरेंट है, उसमें 9 है, डी डिफरेंट है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई। सर ये रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन क्यों चल रहा है सरवण? क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर करा रहा हूं, चैप्टर करा रहा हूं, नया टॉपिक है, एक क्लास का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। जरूरत है 2 क्लास की है भाई, ठीक है। राज दिल साध करें, सुना है आपके ऑफलाइन कोचिंग में छापा पड़ा है। ऑफलाइन कोचिंग में छापा क्यों पड़ेगा? अरे वो सीलिंग चलती रहती है, वो छापा थोड़ी ना होता है। एमसीडी मुखर्जी नगर को सील करता रहता है, हमारे कम से कम 10 हॉल सील हो चुके हैं, तो सीलिंग को छापा नहीं बोला करते, पूरा मुखर्जी नगर के हॉल सील है।
सील होते रहते हैं, हॉल बदलते रहते हैं, क्लास चलती रहती है। एक रात में हॉल शिफ्ट, 2 रात में नया हॉल तैयार, तीसरे दिन क्लास चालू। सीलिंग तो सबकी होती रहती है। पूरा दृष्टि देख लो, मुखर्जी नगर से उठ करके नोएडा चला गया, सीलिंग की वजह से गया। सीलिंग को छापा नहीं बोला करते हैं भाई। क्या बोल रहे हो, आ जाओ। करो भाई। देखो, इसमें 3 ट्रायंगल है, इसमें भी 3 ट्रायंगल है, इसमें भी 3 ट्रायंगल है, बट इसमें 4 ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। अब थोड़ा, इतने सारे सवाल करा दिया, अब थोड़ा स्पीड में चलते हैं भाई। ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान से बताओ। देखो, मैंने कहा था लेटर में वोवल और कॉन्सोनेंट चलते हैं। इसमें वोवल कितने हैं? 2 वोवल है। अब आप कहोगे 3 है, भाई ए तो सेम ही है ना, इसमें भी 2 वोवल है, इसमें भी 2 वोवल है, बट इसमें 3 वोवल है। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ो। देखो, वही पहले तो वोवल कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे भाई। है भाई, एक वोवल है, एक वोवल है, इसमें भी एक वोवल है, इसमें 2 वोवल है। डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन और ये 3 लाइन सेम, 4 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन, ये 3 लाइन सेम, 4 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन। बट यहां देखो, 4 लाइन, 4 लाइन, 2 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, सब बिखरे हुए हैं, अलग दिख रहा है। सी इज द राइट आंसर। अगला देखो, नेक्स्ट। करो। देखो, ये 20 नंबर, ये 10 नंबर, इनका टोटल बन रहा है 30। ये 18 नंबर, ये 6 नंबर, इनका टोटल बन रहा है 24। ये 24 नंबर, 12 नंबर, इनका टोटल बन रहा है 36। अब 36 में 2 जोड़ दिया 38, 24 में 2 जोड़ दिया 26, 30 में 2 जोड़ दिया 32। बट यहां
इसमें 8 नंबर 16 नंबर, इनका टोटल बन रहा है 24 और डायरेक्ट 24 ही दे रखा है कि डी इज द राइट आंसर। बाकी में तो टोटल +2 का रखा है, टोटल बन रहा है 30 + 2, टोटल बन रहा है 24 + 2, टोटल बन रहा है 36 + 2, बट इसमें डायरेक्ट दे रखा है, तो डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ देखो। अगले सवाल में, इस टाइप के सवाल में ये दिमाग लगाना कि टोटल आ सकता है, टोटल आ सकता है, टोटल में कोई बदलाव आ सकता है, टोटल में कोई बदलाव ही तो किया, +2 आ सकता है, कभी +1 दे देगा, कभी -2 दे देगा, कभी -1 दे देगा, मल्टीप्लाई आ सकता है, एडिशन आ सकता है, सब्सट्रैक्शन आ सकता है, डिवीजन आ सकता है, सारी कैलकुलेशन आ सकती है। इस टाइप का सवाल आते ही दिमाग में यही आना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि इन्हीं लेटर की कैलकुलेशन से ये लेटर आ जाए, इन लेटर की कैलकुलेशन से ये लेटर आ जाए, ठीक है, कि कैसे ये लेटर आए, ठीक। जैसे 11 नंबर, ये 15 नंबर, 15 और 11 कितने बन गए 26, -2 का रखा है, ये 7 नंबर, ये 17 नंबर, 17 और 7 24, -2 का रखा है, ये 3 नंबर, ये 19 नंबर, 19 और 3 22, -2 का रखा है, बट ये 21 नंबर, ये 13 नंबर, 21 + 13 34, डायरेक्ट दे रखा है। पिछला क्वेश्चन +2 का था, ये क्वेश्चन -2 का आ गया, कभी -1 आ जाएगा, कभी -2 आ जाएगा, कभी -3 आ जाएगा। मेन मुद्दा ये है, आपको ये सिखाना है कि भाई इनकी कैलकुलेशन के अनुसार होगा। इस टाइप के सवाल मैं लेकर के आया हूँ, काफी लेकर के आया हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाए। अगले में देखो, देखो भाई, ये 1 और ये 12, ठीक है, तो 12 एकम 12, ये 4, ये 6, 6 चौक 24, ये 2 और ये 8 दूनी 16, ये 5 और ये 10। देखो ये 8 दूनी 16 दे रखा है, ये 6 चौक 24 दे रखा है, 12 एकम 12 दे रखा है, बट यहाँ 5 × 10 50 बन रहा है, 13 नहीं होना चाहिए, फोर्थ, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर है, डन। अगला सवाल देखो, कैलकुलेशन के बेस पे ही मिलेंगे, है ना, कैलकुलेशन के बेस पे ही मिलेंगे सारे के सारे। 1 और 8, इन दोनों का टोटल 9 दे रखा है, 10 और 7, 10 और 7 17, 17 + 1 दे रखा है, या तो सेम मिलेंगे या +1 मिलेगा, आगे देखेंगे। 14 और 11, 25 + 1 दे रखा है, 12 3 15 + 1 दे रखा है, बट ये सेम है, यानी कि फर्स्ट डिफरेंट है, मतलब सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो भाई, ये 16, ये 24, सबका टोटल 40 बन रहा है, डायरेक्ट दे रखा है। ये 26, ये 4, 26 और 4 30, -2 38, 28, 21 और 11, सबका टोटल 32, -2 30, 15 और 3, 15 और 3 18, -2 16, सी सेम दे रखा है, बाकी -2 था तो 1, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, इस टाइप के तो कर लोगे, पता चलेगा कि कैलकुलेशन बेसी होंगे, कर लोगे। एक बच्चा कह रहा मल्टीपल क्यों हुआ सर, भाई मल्टीपल क्यों हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी मल्टीप्लाई देगा, कभी डिवाइड देगा, कभी एडिशन देगा, कभी सब्सट्रैक्शन देगा, आपको डिफरेंट छाटना है। भाई 12 एकम 12 दे रखा है ना, 6 चौक 24 दे रखा है ना, 8 दूनी 16 दे रखा है ना, तो 10 × 5 50 देना चाहिए। मल्टीप्लाई का पैटर्न है, लेकिन यहाँ 50 लिखा आना चाहिए, 13 क्यों लिख रखा है। सवाल ये है कि 13 क्यों लिखा है, तो इसलिए डिफरेंट है। तो मल्टीप्लाई देगा, कभी डिवाइड भी दे देगा, तो क्वेश्चन ये नहीं है कि डिवाइड क्यों दे रखा है, एडिशन क्यों दे रखा है, -2 क्यों कर दिया, यही तो पैटर्न है। अब आप इसमें तो ये बोल लोगे सर +1 क्यों कर रखा है, भाई कर रखा है तभी तो सवाल बनेगा, मल्टीप्लाई दे रखा तभी तो सवाल बना है। लेकिन मल्टीप्लाई दे दिया कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई दे सकता, 12 एकम 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, यहां क्यों नहीं कर रखा मेरे। अब समझ में आ गया अंजलि चौधरी, अब सबको समझ में आ गया है भाई।
अगला देखो, अगला देखो भाई, हो गया? चलो आ जाओ। तो इस टाइप के तो कैलकुलेशन बेस्ड मिलेंगे, ठीक। यहाँ देखो 1 25, सबका टोटल 26 बन रहा है, 2 26, सबका टोटल 28 बन रहा है। तो टोटल दे रखा है उस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई दे रखा था, बस इतना ही तो फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल दे रखा था 23 और 4 27। लेकिन यहां भी टोटल होना चाहिए ना, 24 और 5 29 होना चाहिए, बट ये 16 क्यों दे रखा है? तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। अगला सवाल देखो, कर लेना अब तो। देखो ये 23 और ये 9, अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, 22 और 8, 21 और आपका 22। अभी बड़े बड़े डायग्राम दे रखा है, बड़े बड़े डायग्राम दे रखा है, सॉरी डायग्राम कह रहा हूं, सॉरी बड़े बड़े नंबर दे रखा है। 23 9 से 64 नहीं बन रहा, 22 8 से 60 नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 20 6 से तो 26 बन रहा है ना। सिर्फ इसी में टोटल दिया है, बाकी किसी में टोटल दिया ही नहीं, कुछ भी नंबर दे दिया बट टोटल नहीं दिया, मतलब इनका टोटल ये नहीं बन रहा है ना। सिर्फ एक में ही टोटल बन रहा है, बाकी किसी में नहीं बन रहा, तो डिफरेंट अपने आप ही वो हो गया, क्योंकि बाकी में टोटल नहीं बन रहा, वो डिफरेंट हो गया क्योंकि इसमें टोटल दे रखा है। तो फोर्थ डिफरेंट हो गया, मतलब ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। इस टाइप के सवाल कर लेना, थोड़ी मैं स्पीड में चल लेता हूँ, है ना, फटाफट बता देता हूँ। जैसे जी सी टोटल दे रखा है, देखो इनका टोटल नहीं बन रहा है ना, 7 और 3 इन दोनों का टोटल दे रखा है, तो ये डिफरेंट हो गया। इसमें टोटल कहां बन रहा, 18 और 2 20 बनना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें देख लो टोटल बन रहा है 1 + 5 6, बाकी में नहीं बन रहा, है ना। तो ए ये डिफरेंट है, फोर्थ केस में दे रखा, बी में बी डिफरेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल इस तरीके से बन जाएंगे। बाकी मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड ही है। ये बताओ, इसका करो भाई। देखो अपोजिट अपोजिट में सेम है, इसमें अपोजिट अपोजिट में सेम है, इसमें अपोजिट अपोजिट में सेम है, बट ये अपोजिट अपोजिट में सेम नहीं दे रखा, यहां सेम है, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। कर लोगे भाई? आई थिंक बहुत है एक क्लास, और मुझे लगता है सारे पैटर्न हो चुके हैं, ठीक है, हर टाइप के सवाल मैंने रखे हैं, ठीक है। तो कर लेना, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, ठीक। अगली क्लास में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ठीक है। और अच्छे से जो प्रैक्टिस शीट अपलोड कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से पढ़ाई करना भाई, अच्छे से मेहनत करना, ढंग से पढ़ाई करना, ठीक है ना। आपका सिलेबस जो है, जो
कंप्लीट ढंग से नोट्स बनाओ, ढंग से प्रैक्टिस शीट करो, ढंग से जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रखे हैं वो लगाओ, कंबाइन मॉक टेस्ट दे रखे हैं वो लगाओ। आज के लिए ऑल द बेस्ट।